पब्लिक पंच देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। जानते हैं सर, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। अक्सर सरकारी स्कूल पे सवाल उठता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, जबकि सरकारी स्कूल में हर सुविधा मुहैया कराई जाती है बच्चों को लेकर। लेकिन प्राइवेट स्कूल में वही उसका उल्टा है, सुविधा यहाँ पर भी है, लेकिन इस सुविधा को देने के लिए बच्चों से पैसा लिया जाता है, फीस लिया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे के खाते में पैसे जाते हैं, सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। इस सब के बावजूद भी सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था पे हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता है, जबकि वहीं प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत होती है कि बच्चे को यहाँ फीस भरना पड़ता है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, यूनिफॉर्म के लिए हो, किताबें के लिए हो, हर चीज़ के लिए यहाँ फीस भरना पड़ता है, फिर भी बच्चे यहीं आकर पढ़ते हैं। इन सारे सवालों का जवाब यह वीडियो है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हम उन सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो कि आपको आज तक पता नहीं चलता होगा। आपके दिमाग में सवाल आते होंगे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिलता होगा कि आखिर सरकारी स्कूल में सब चीज़ होने के बावजूद भी इस प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों पढ़ते हैं। सरकार जितना मेहनत सरकारी स्कूल पे करती है, अगर उतना मेहनत प्राइवेट स्कूलों पे करती तो सुनिए बच्चों का भविष्य कैसा होता। सरकारी स्कूल में शिक्षकों का तनख्वाह 40, 50, 60, 80, 90 लाख रुपया है, जबकि वहीं प्राइवेट स्कूलों में 7,000 से शुरू होता है और 20,000 तक ख़त्म हो जाता है। फिर भी वहाँ के शिक्षक इस तरह के क्वालिटी देते हैं बच्चों के अंदर कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाता है। जबकि वहीं सरकारी स्कूल में जहाँ पे लाख रुपया तनख्वाह है, वे ऐसा शिक्षा देते हैं कि बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है। इन सारी सवालों का जवाब है यह वीडियो, बने रहिए। अभी मैं RBSM पब्लिक स्कूल में हूँ। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि जो सवालें सरकारी स्कूल में उठता है वो सवालें यहाँ भी उठेगी। जब कोई पत्रकार सरकारी स्कूल में जाता है तो वहाँ पे शिक्षक पत्रकार को स्कूल में घुसने से मना करते हैं, भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम घुसेंगे, सवाल करेंगे, सीने पे चढ़ के सवाल करेंगे। और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, फिर भी यहाँ पे हमको जवाब मिलेगा। पता है काहे? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई होता है, यहाँ पे बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है साहब, ये प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। चलिए आपको मिलवाते हैं इस RBSM पब्लिक स्कूल के बच्चों से और यहाँ के पढ़ाने वाले तमाम शिक्षकों से। यह RBSM पब्लिक स्कूल का ग्राउंड है। पहले इस ग्राउंड को दिखा दीजिए विकास जी, चारों तरफ कैमरा घुमाकर। और अब जब हम कवर कर रहे हैं तो अभी बारिश हो रही है सर, बारिश। इस बरसात के मौसम में हम कवर करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो विकास जी घुमा कर दिखाइए। शुरुआत हम करेंगे पीने के पानी से और शौचालय से, इस सारी सुविधा हम दिखाएंगे। उसके बाद आपको हम बच्चों से मिलवाएंगे, उनके अंदर के टैलेंट को दिखाएंगे, उनके अंदर की उस प्रतिभा को दिखाएंगे। अक्सर सरकारी स्कूलों में यह प्रतिभा दिखने से आप लोग वंचित हो जाते हैं। ये पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है। ये कल का पानी नहीं है सर, RO का पानी है। एक बोतल का दाम 20 रुपये होता है। ये प्राइवेट स्कूल में आपको मिलेगा, लेकिन सरकारी स्कूल में क्या मिलता है सबको पता है। उसके बाद देखिए साहब, यहाँ पे बच्चे जो लंच करते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लेट धोने के लिए, उनके हाथ धोने के लिए ये नल का इस्तेमाल किया गया है, नल लगाया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे के हित के लिए है। ये सरकारी स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। बगल में शौचालय है, शौचालय का कंडीशन देखिए। कंडीशन ताला नहीं दिखाएंगे साहब, ये देखिए खुला हुआ है। पता है क्या है? क्योंकि इसमें बच्चे शौच करने जाएंगे। और अगर आप सरकारी स्कूल में जाइएगा तो यहाँ पे आपको ताला मिलेगा। पता है क्या है? क्योंकि अंदर जो है ना
AK-47 रहता है। इसको अगर पत्रकार दिखा देगा इसलिए ताला मार के रखा जाता है, और ये प्राइवेट स्कूल है इसलिए यहाँ खोल के रखा गया है। गांव में सरकारी विद्यालय और गांव में प्राइवेट स्कूल, ये दोनों का फर्क देखिए साहब। सरकारी विद्यालय में जाइएगा ना तो जल जीवन हरियाली का कोई प्रतीक नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें दिखा दीजिए पहले। ये आम का पौधा लगाया गया है हरियाली के लिए, ये बच्चों को खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं। उधर दिखाइए विकास जी, वो भी झूले लगाए गए हैं, बच्चे इस पर खेलते हैं। ये आपको सरकारी विद्यालय में नहीं मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट विद्यालय में मिलेगा। बाकी हम प्रिंसिपल सर से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी ठीक है सर। ऐसे तो बिन पूछे हम आपके प्रांगण में दाखिला कर गए हैं, उसके लिए सॉरी है। स्वागत है। और सर हम आए हैं आपके विद्यालय का हालचाल जानने। अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, सरकारी स्कूल में क्या होता है, तो ये चीज़ हम जानेंगे कि आखिर आप यहाँ क्या करते हैं, किस प्रकार से टीचिंग कराते हैं, किस प्रकार से शिक्षा देते हैं बच्चों के अंदर, ये सारी बातें जानेंगे। कोऑपरेट कीजिएगा। यस करेंगे। चलिए, सर का कोऑपरेट है। और ये जो बातें हैं अगर सरकारी स्कूल के टीचरों से पूछिएगा ना तो सीधे वहाँ पे जवाब मिलता है कि निकलिए निकलिए निकलिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। चलते हैं क्लासरूम में और बच्चों को दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि बच्चे किस तरह से बैठकर पढ़ते हैं। प्राइवेट विद्यालय है, देखिए ये सिस्टम है। जैसे ही आप विद्यालय के अंदर आइएगा बच्चे खड़े होते हैं। किस लिए खड़े होते हैं बच्चे, बता सकते हैं सर? बच्चे किस लिए खड़े होते हैं? भाई रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े के लिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं। और बैठ जाइए आप लोग। जैसे क्लास में इन कीजिएगा तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए बच्चे खड़े हो जाते हैं। कैमरा घुमाइए विकास जी और इस क्लासरूम को दिखाइए, यहाँ की विधि व्यवस्था को दिखाइए कि बच्चे बोरे पे नहीं बैठे हुए हैं, बच्चे जो है बेंच और डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हैं। हर बच्चों के पास बेंच है, डेस्क है, सभी बैठे हुए हैं और सभी के शरीर पे इस स्कूल का यूनिफॉर्म है। इक्का दुक्का किसी बच्चे को देखते होइएगा नहीं है, तो नहीं है, क्यों नहीं है सर? न्यू स्टूडेंट है, अभी न्यू है, न्यू एडमिशन है, इसलिए उन बच्चों के शरीर पे यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि बाकी के गले में देखिएगा इस स्कूल का ID कार्ड है, शरीर पर यूनिफॉर्म है। और कुछ सवालें करेंगे इस बच्चों से। सवाल हमारे यहाँ के क्लास टीचर करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आप हमको कुछ बच्चों से सवाल करके दिखाइए कि आप क्या पढ़ाते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, सालू कुमारी है, क्लास 5। चलिए, क्या नाम है आपका? सालू कुमारी। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Salu Kumari. My father's name is Sanjay Kumar Chirasia. My mother's name is Sangeeta Devi. I live at Devajit Personi Mehsi. My school name is RBSM Public School. I read in class 5. My state is Bihar. वाह साहब, ये देखिए इंग्लिश में बोल रही है बच्चियाँ। हर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दी है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल की छात्रा है। और भी बच्चे से हम सवाल करेंगे। पीछे वाला बच्चा, हमेशा कहा जाता है कि पीछे वाला के पास जानकारी नहीं होता है, इसलिए पीछे बैठल रहता है। क्या नाम है बाबूजी आपका? आशुतोष कुमार। क्या पढ़ते हैं आप? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। कोई ऐसा सब्जेक्ट का नाम बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। EVS। कुछ बताइए उसके बारे में। इसमें केमिकल के बारे में या फिर पेड़ पौधे के बारे में जानकारी रहता है। पेड़ पौधा के बारे में। पेड़ किसे कहते हैं मालूम है? हाँ, बताइए। जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हाँ। जो पूरे दुनिया का हरा भरा रखते हैं उसे पेड़ कहते हैं। वाह, पूरे दुनिया को हरा भरा रखते हैं उसे पेड़ कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्या यही है ना? हाँ। इनके लिए तालियां हो जाए, इनके लिए तालियां हो जाए। दूसरा सवाल हमारा यह है, बस दूसरा सवाल ये रहेगा कि आखिर प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं आप? यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। और यहाँ पे फीस भी तो लगता है। हाँ लगता है, फिर भी अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी में काहे नहीं पढ़ते हैं? वहाँ तो फीस, बल्कि मास्टर जी के तरफ से, सरकार के तरफ से आपके खाते में पैसा जाता, तो प्राइवेट में ही क्यों पढ़ते हैं सर? मेरे मम्मी पापा पढ़ाते हैं। मम्मी पापा पढ़ाते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई। कौन सा स्कूल का नाम है? RBSM पब्लिक स्कूल। ये है प्राइवेट स्कूल का, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Mahi. My father's name is Neeraj Kumar Singh. My mother's name is Anshu Kumari. I read in class 2. My state is Bihar. वाह वाह।
My class teacher's name is Santosh sir. My address is Mani Chhapra. वाह वाह वाह, हर इंट्रोडक्शन इसने इंग्लिश में ही दिया है। बाबू ये बताओ कितने वर्ष की हो? 7. 7 वर्ष। 7 वर्ष की बच्चियाँ है और 7 वर्ष के बच्चे के अंदर की टैलेंट देखिए। क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार। अंकुर जी कुछ सुनाइए कविता। कविता। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे उठ जा, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई ला, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ 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 गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, न कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3. क्या नाम? ऋषि राज। स्कूल का नाम बताइए। RVSM पब्लिक स्कूल। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम? बिहार के मुख्यमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार। आपके गांव के मुखिया जी का नाम? गुड्डू सिंह। चलिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप? संस्कृत। संस्कृत में सुनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ मालूम है? यस सर। सभी सुखी हो, निरोगी हो, सभी कल्याण को देखे, कोई दुख का भागी नहीं होना चाहिए। ये सब कहाँ से सीखे? पढ़कर। किसने पढ़ाया आपको? मिस। इस स्कूल के? यस। क्या स्कूल का नाम है? RVSM पब्लिक स्कूल। सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट है। प्राइवेट है। तो सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होता है। खिचड़ी मिलता है ना सर? यस। तो खिचड़ी के दम पर जाना चाहिए। इससे नहीं अच्छी कटने वाला है ना। बाबू सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है तो सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ते हैं? पढ़ाई नहीं होता है वहाँ पे अच्छा से। आपको मालूम है सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ना चाहिए? सर सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। ये किसने कह दिया? सरकारी स्कूल में खिचड़ी भी मिलता है ना? सर हाँ मैंने देखा। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। कुणाल बाबू आपके शरीर पर जो यूनिफॉर्म होना चाहिए नहीं है, क्यों? सर पापा जी बहुत गरीब है इसलिए नहीं। तो सरकारी स्कूल में काहे नहीं गए? सरकारी स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होता है। गरीब हैं जी। तो गरीब का बच्चा तो सरकारी में जाता है तो पैसा भी मिलता है, खिचड़ी भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है, फिर यहाँ आ गए। वहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता है इसलिए हम कुछ भी कर यहाँ पढ़ाई करने के लिए हम आए हैं। ये होता है बच्चों के अंदर का टैलेंट। इनको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ये हकीकत है सर कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों को कितनों गरीब काहे नहीं है, जिनके माता पिता ये समझते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट होना चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर अच्छा सा शिक्षा मिलना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए, वे किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल का शरण लेते हैं और प्राइवेट स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? अरविंद किशोर सिंह। क्या पढ़ाते हैं? सर हिंदी और मैथ। हिंदी और मैथ। हिंदी में क्या पढ़ाते हैं? हिंदी में आपको 2 अक्षर से लेकर सर और आकार हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार एकले दुल्ले उकार औकार देंगे। सर एक सवाल रहेगा पर्सनल लेकर, बता पाइएगा? सवाल बोलिए। सवाल ये है कि तनख्वाह कितना मिलता है पढ़ाते हैं? 3500 सर। ये ज़बरदस्ती नहीं ना बोल रहे, झूठ जी नहीं सर, झूठ बोलने की। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल का तनख्वाह हम पहले ही बताया है कि 7000 से शुरू होता है, अब 15000 तक जाते जाते ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनका 3500 है क्योंकि ये गांव का स्कूल है सर, गांव का प्राइवेट स्कूल है। आते हैं बाबू, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? सादिया अफरोज। सादिया, आपके पापा जी का क्या नाम है? MD जमील अख्तर। कहाँ के रहने वाली हैं? सुल्साबाद। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? UKG। उम्र कितना है आपका? 11। बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। बोलो बाबू, खड़े हो जाओ। क्या लिखे हो इसको पढ़ के बताइए। ले विकास जी नीचे दिखाइए। शाक शाक झाक नाक कौर सौरभ गौरव सौरभ कौरव गौरव मौसम रौनक चौराई चौथाई। उम्र कितना है आपका? 10। हाँ 10। 10 10 साल।
कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? UKG। अब मैं इस प्राइवेट स्कूल का वह चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो अक्सर आपको सरकारी विद्यालय में देखने को तो मिलता है लेकिन यूज नहीं हो पाता है, नाम मात्र का रह जाता है। हम अभी स्मार्ट क्लासरूम में चल रहे हैं जहाँ पे टेलीविज़न पे यानी टीवी पर जिसको बोलते हैं ना, टीवी पे पढ़ाई हो रहा है, बच्चे टीवी पर पढ़ रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं उस रूम में जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कंप्यूटर भी चल रही है। मैम है यहाँ पे, तो मैम क्या चीज़ पढ़ा रही है बच्चों को? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी मैथ के स्टार्ट किए हैं। मैथ का जी समझ लेते हैं सर? जी, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट वगैरह सब समझ जाते हैं। तो दिखाइए इन बच्चों को कि कितनी कतार बंधु से बैठे हुए हैं बेंच पे और डेस्क भी है और सामने रखा हुआ है स्क्रीन। इस स्क्रीन पे LKG का मैथ वर्कशीट चल रहा है और बच्चे इसको देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। अक्सर अगर सरकारी स्कूल में जाइएगा ना तो इस तरह के स्क्रीन लगे रहते हैं लेकिन नाम के लगे रहते हैं जिस पे पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है, सिर्फ दिखावा किया जाता है, जिसके चलते सरकारी विद्यालय पे अक्सर सवालें उठती रहती है। और यह इस RBSM पब्लिक स्कूल का स्मार्ट क्लास है और बच्चे स्मार्ट क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्मार्ट क्लास में बच्चे टीवी पर पढ़ रहे हैं। अब चल रहे हैं हम उस क्लास में जिसको सरकारी स्कूल में पहिला का क्लास कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। नर्सरी क्लास में जा रहे हैं, यह नर्सरी क्लास है। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। यह स्वागत हुआ है हम लोगों को गुड मॉर्निंग से। तो बच्चों क्या हालचाल है? हिंदी आता है कि भोजपुरी? हिंदी आता है। तो आज क्या पढ़ने आए हैं, क्या पढ़े हैं आज बताइए? आप बताइएगा? नहीं बताइए, चलिए अच्छा। आप अपना नाम बताइए। विक्रम बाबू। पापा जी का क्या नाम? नरेश महतो। पहिला क्लास के बच्चे हैं जिसको हम प्राइवेट में नर्सरी से जानते हैं। आइए, एगो छोटा लड़का है, बहुत शांत बैठल है, इसलिए सोचे कि इसके पास बैठ के हम कवर करें। क्या नाम है? अभिमन्यु। जोर से बोलिए। अभिमन्यु। और जोर से। अभिमन्यु पता है किसका नाम था? अर्जुन के पुत्र का नाम था। आपके पिताजी का क्या नाम है? तत्वंता। कस के बोलिए। तत्वंता। अच्छा, 1 2 आता है, सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 1 2 2 1 3। बाबू पढ़ा आता है? 4 का पारा सुनाइए तो। 4 का 4 4 9 ताते ताते का तल्ला ताते भी ताज का ताते ते 28 ताते बा तार नंबर 36 ताज 40। वाह। और 8 का आता है, सुना दे। 5 का 8 का 8 तल्ला ते 24 को 40 8 का ताते आते 6 8 14 8 9 ताते का। अब जो है ना इसको हम खड़ा होके सुनेंगे, कहे से बहुत ज़्यादा जवाब दे रहा है। इधर निकलो तुम, हमको परेशान कर दिया। देखिए इसका हाइट दिखाते हैं पहले और उसके बाद इसका देखिए पहले। ये बेंच है ना, ये बेंच का थोड़ा ऊपर है इसका हाइट दिखाइए विकास जी। हतीजा का लड़का है और 8 के पारा आता है, हमको खुद 8 का नहीं आता है। 12 के सुनाइए। 12 24 12 36 41 12 12 चौरासी 12 96 12 9 12 108। 12 9 108 और 12 दहे के 120। वाह वाह, ताली हो जाए, ताली। ये है प्राइवेट स्कूल के सबसे पहिलका क्लास जो होता है ना, पहिलका क्लास के लड़का जिसको 12 के पार आता है। इसके आगे भी आता है का? अरे दम नहीं मानेगा। 16 के हो जाए। तलक तल्ला तलम्बाती तेताली तलक कचाते तलक छाने तलक तेग तो पड़ा तलाते तला नाम एक तो तला देके। बॉस कर बाबू, बॉस कर हमको जो है ना अपने आप पे शर्म आ रहा है क्योंकि हमको खुद 8 तक आता है, उसके ज़्यादा नहीं आता, फिर भी हम इससे सवाल कर रहे हैं। सुनिए, जैसे 120 को हो जाए।
kami cari bit bit kat bit cara bichak bit देखता bit नमक bit देखता। सलाम है तुमको। इतने कम उम्र में इसके अंदर वो क्वालिटी दिया गया है कि इसको 20 तक पार आता है। अगर इसके आगे भी सुनेंगे ना तो हमको लगता है सुना देगा, लेकिन हमको पसीना छूट जाएगा। बैठ जाओ बाबू। आप पढ़ाती हैं? आपका क्लास है, आइए आगे, आप ही से पूछेंगे। अब पता नहीं इसके अंदर क्या क्वालिटी देते हैं। इस छोटा सा बच्चा है, कितने साल का बच्चा है मैडम? ये 5 साल से कम का ही है। 5 साल के कम का है? जी, क्योंकि प्राइवेट में आंगनबाड़ी में रहना चाहिए। आंगनबाड़ी में थोड़ी इतना सिस्टम है। हाँ, आंगनबाड़ी में कहाँ पढ़ाता है, सब दाल चावल दिया, घरे भेज दिया। वहाँ पर आता तो इतने गरीब के किसी के देखिए, किसी को ड्रेस नहीं है फिर भी पढ़ा रहे हैं। उनके अंदर की ललक है कि मैं अपने बच्चे को 1 रोटी कम खाऊं लेकिन प्राइवेट में भेजूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा आगे चल के हमारी गरीबी को ख़त्म करे। ये अपने माँ बाप की गरीबी को ख़त्म ये बच्चे करेंगे। तो गरीबी तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा ना। सरकारी स्कूल में बताइए, खिचड़ी मिलता है, खाएगा, घरे लेके आएगा, पैसा भी आता है। वहाँ के टीचर लोग, इन्हीं लोग से पूछिए, वहाँ स्कूल में सिर्फ प्रेजेंटिंग दिखाया जाता है, स्टाइपेंड मिलता है, बुक का जो भी स्कॉलरशिप है वो अगर दिया जाता है ताकि उनका प्रेजेंटिंग बना रहा है और टीचर लोग का तनख्वाह बरकरार रहा है। अगर सरकार को इतना ध्यान है, थोड़ा बहुत हम गरीब प्राइवेट वाले को भी थोड़ा बहुत ध्यान देते कि उनको इतने फंड दे रहे हैं जिसमें कि 20% ही यूज करते हैं और 80% खा जाते हैं। प्राइवेट सरकारी वाले की बात कर रहे हैं। और प्राइवेट को अगर 20% देते हैं तो हम 4 चांद लगा देते हैं इन लोगों की लाइफ में। वो नहीं देते हैं, फिर भी मेरे पास देख लीजिए जितना है ज़मीन बेच के उसी में मैं अपने गांव में स्कूल बनाई हूँ। अपना ज़मीन बेचकर स्कूल बनाया है कि इस गाँव के एक भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। मनी छपरा छोटा सा गांव है एक, उसी में हम लोग अपना ज़मीन बेच के विद्यालय बनाए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का यही निर्णय था, मेसी छोड़ के हम लोग इस गांव में आए कि ताकि यहाँ के बच्चा जो भी है सभी जाते थे सरकारी में, टोटल बच्चे जाते थे सरकारी में। लेकिन यहाँ है कि आप यहाँ के बच्चा को 9th में भेजिएगा, वो मेरे स्कूल में उसका 1 में एडमिशन होगा क्योंकि उसे 2 अक्षर का शब्द नहीं पता है। सामने सबूत है ना, 2 अक्षर का शब्द नहीं पता। 4 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है और 20 तक पढ़ रहा है, एकदम रट रहा है, सुना रहा है। और यही सरकारी स्कूल के 8वीं 9वीं लड़का से अगर सवाल कीजिएगा पढ़ा सुनाने के लिए तो मुंह खोल के खड़ा हो जाएगा। सवाल सुना नहीं पाता है, जवाब नहीं दे पाता है। इस टोटल बच्चा कौन सारे ये तो नर्सरी सेक्शन ए और सेक्शन बी है। जैसे जो बच्चे को कुछ नहीं लिखने आता है उसको मैं एडमिशन लेने से पहले फॉर्मेट पर साइन कर देती हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर में आपका बच्चा 1 लेटर नहीं सीखा, आपको इस मंथ का फी मैं नहीं लूँगी, फ्री पढ़ाऊँगी। और 3 दिन के अंदर में वो बच्चा भी ए लिखना सीख गया, बी लिखना सीख गया। वो देखिए 2.5 साल का बच्चा है, हाँ, वाइट शर्ट। वाह वाह, वो खुद से जिसको पेंसिल पकड़ना नहीं है। छोटका को दिखाइए, पास में जाकर थोड़ा दिखाइए। वो ए लिख के दिखा देगा। अभी एडमिशन हुआ है, अभी 5 दिन पहले उसका एडमिशन हुआ है। बाबू खड़ा होकर तो तुम बाहर ही निकलो, आ जाइए इधर, आ जाइए, नहीं पकड़ेंगे, लड़का चोर नहीं है। आइए इधर। अरे बाप रे। हाँ, विकास जी ये देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? ये देखिए, बहुत ऐसा लड़का को अपना नाम बताने नहीं आता है। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट है इसलिए बता रहा है। और इसका लंबाई पहले देखिए सर, और उसके बाद इसका उम्र जानेंगे। कितना उम्र है मैडम? 2.5 साल। 3 साल होगा, 4 साल होगा, ज़्यादा होगा तो 5 साल होगा। नहीं, लोग सवाल करेंगे कि नहीं 2.5 साल का नहीं है। तो चलिए सर, 3 साल का होगा। इतना मासूम बच्चा, इतना हंसमुख चेहरा, और एकदम यहाँ देखिए मम्मी ने इसको टिक्का लगा के भेजा है कि नज़र ना लगे। लेकिन नज़र नहीं लगेगा। इस स्कूल में, इस विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय है, इसको अंदर इतना क्वालिटी दिया जाएगा, इतना क्वालिटी दिया जाएगा कि बिहार के साथ साथ पूरा देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए ये प्राइवेट स्कूल में आके पढ़ रहा है। पापा क्या करते हैं मालूम है? मुस्कुरा रहा है, इसको नहीं पता है ना, मासूम है, मासूम बच्चा है, फिर भी पढ़ने के लिए आया हुआ है। वही सरकारी स्कूल में जाइएगा ना तो ऐसा बच्चा को भगा दिया जाता है। कहाँ जाइए, आंगनबाड़ी में पढ़िए। और आंगनबाड़ी का भी स्थिति बदतर है, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। और इतना शांत से बैठा हुआ है हर बच्चा, डिसिप्लिन देखिए इनके अंदर, शांति देखिए इस क्लास का, जो कि सबसे छोटा क्लास बोलते हैं इसको। एक तरफ नर्सरी है तो एक तरफ नर्सरी बी है, यानी इनसे भी छोटा इधर बैठल है, लेकिन हालात तनिको नहीं है। वहीं प्राइवेट सरकारी में चले जाइए ना,
हल्ला इतना होता है कि पढ़ाई का तो नामे निशान है, जिसका सबसे पहले कारण होता है वहाँ के टीचर के अंदर वो क्वालिटी नहीं होते हैं, और टीचर के अंदर यहाँ क्वालिटी है तो यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर 5% दे देते ही तो 20% कर रहे हैं, हम कह रहे 5% दे देते हैं ना तो इनके भविष्य में 4 चांद लग जाता। अभी मुस्कुरा रहा है। स्कूल के सबसे छोटका क्लास जिसको नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी का क्लासरूम है, और रूम का माहौल देख लिए साहब, रूम के माहौल के अंदर के बच्चों का डिसिप्लिन देख लिए, बच्चों का उम्र देख लिए, सब चीज़ देख लिए। अब लास्ट में बस यही कहेंगे, अगर पढ़ाने का जज्बा हो, बच्चों के भविष्य को संवारने का अगर अंदर वो जज्बा हो, तो आप कहीं भी बैठकर बच्चों के अंदर वो क्वालिटी दे सकते हैं। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। उन सारे सरकारी स्कूल के सरकारी टीचरों का जो तनख्वाह है 39,000, 50,000, 1 लाख रुपया तक, यहाँ तक कि 1.5 लाख रुपया है सर। उनका तनख्वाह में से अगर 5% भी काट कर अगर ऐसे टीचरों को, ऐसे स्कूलों को सपोर्ट करते तो बिहार के बच्चों के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन होता, बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल होता। लेकिन नहीं, बिहार के सरकारी स्कूल का शिक्षा मजाक बन के रह गया है। सरकारी स्कूल में शिक्षक आते हैं, नाम के काम कर जाते हैं, बस पैर पे पैर रख के बैठेंगे, कुर्सी पर बैठ के पढ़ाते हैं सर। लेकिन यहाँ पे एक भी टीचर को, थोड़ा घुमा दीजिए कैमरा, एक भी टीचर को आप बैठ के पढ़ाते हुए नहीं देखिएगा। इस सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकारी स्कूल में टीचर बैठ के पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल में टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में टीचरों का तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, जबकि प्राइवेट स्कूल में टीचरों का तनख्वाह मात्र 7,000 से लेके 15,000 के बीचे में है। लेकिन यहाँ पर मात्र 3500 है, जानते हैं। फिर भी पढ़ाई वो जो देना चाहिए दिया जा रहा है। और लानत स्वीकार कीजिए बिहार के शिक्षा मंत्री, और लानत स्वीकार कीजिए बिहार के मुख्यमंत्री, और लानत स्वीकार कीजिए जितने सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, चाहे वो छोटका शिक्षक हो चाहे बड़का शिक्षक हो, हेडमास्टर सर हो चाहे सहायक शिक्षक हो, जो कि अपने बच्चों का भविष्य कहीं दूसरे संवारने के लिए भेज देते हैं और गांव के गरीबों का बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नाम के आते हैं पढ़ाने, और पढ़ाने के बजाय टाइम पास करके चले जाते हैं।